तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इंद्रियों के विषय में बहुत चर्चा हुई और हमारे सभी शास्त्र, सभी आध्यात्मिक ग्रंथ, स्मृतियाँ और वेद आदि में जो भी मनुष्य के जीवन का उत्थान कहा गया है, मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए हमको अपनी इंद्रियों पर संयम अवश्य करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं और परमात्मा यदि मनुष्य का जीवन हमको दिया है तो हम पाने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मनुष्य का जीवन हमको मिला है और इस मनुष्य जीवन को यदि हम ऐसे ही भोग भावनाओं में, भोग वासनाओं में, यदि बाहर के जगत के जो बाहर का ये जो परिवेश है, इसके आकर्षण में यदि अपने आप को हम खो देंगे तो कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जब भी हमको लगे कि नहीं, मुझको धर्म करना है, स्वकर्तव्य करना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, तो धर्म के मार्ग में चलने के लिए निश्चित रूप से हमको सजग रहना पड़ेगा। हमारे अंदर जैसे ही ये भावना आती है कि हमारी इंद्रियां संयमित हों, धर्म के मार्ग पर चलें, कुपथ में ना चलें, जो सुपथ है उस पथ में चलें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। क्षिप्रम जो बहुत शीघ्रता से धर्मात्मा के लिए यही है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। व्यक्ति एक क्षण में धर्मात्मा बन जाता है, लेकिन एक क्षण में उसके अंदर पाप भी आ जाता है। तो पाप से बचने के लिए हमको धर्म का आचरण करना चाहिए। कहते धर्मस्य त्वरितः गति। धर्म की गति क्या होती है? तेज होती है। अर्थात जब हमारे अंदर शुभ विचार आ रहे हैं, शुभ भावनाएं हमारे अंदर हैं, शुभ कामनाएं हमारे अंदर हैं, तो उनके अनुसार ही हमको कर्म करना चाहिए। यदि जैसे शुभ कामनाएं आईं और हमने उसका अनादर किया, जैसे ही धर्म की कामना आई हमने उसका अनादर किया, जैसे ही संयम की कामना आई हमने उसका अनादर किया, तो हमारा बहुत विनाश हो जाता है। इसलिए हमको पूरा प्रयास ये करना चाहिए कि जब भी हमारे अंदर शुभ विचार आए, हमारे अंदर धर्म का भाव जागृत हो, तो देर नहीं करनी चाहिए, उसको कल में नहीं टालना चाहिए कि ठीक है कल देखेंगे। नहीं, आज अभी इसी समय इसी क्षण उसका हमको आदर करना और वैसा फिर जीवन जीना। हमने जान लिया कि बाहर के भोगों में हमको केवल रोगों का ही परिणाम मिलता है, तो बाहर से बचना चाहिए। बाहर से बचने का उपाय क्या है? ये इंद्रियों का संयमन, इंद्रियों का नियमन। लोक में आए हैं, संसार में आए हैं, तो इससे बच भी नहीं सकते, लेकिन अपने विवेक से, अपने वैराग्य से, अपने सूझबूझ से, अपने ज्ञान से, आचार्यों की बातों को मान करके, वेद शास्त्रों की बात को मान करके हर पल हर क्षण वैसा व्यवहार करने का प्रयास करें। यही हमारे जीवन का उत्थान कर सकता है और कोई उपाय नहीं है और कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसा जीवन नहीं है जिस जीवन में व्यक्ति अपने उत्थान का काम कर सकते। यही जीवन है जिसमें वो अपने उत्थान का कार्य कर सकते हैं, इसीलिए मिला है।
भी जो भी जीव जंतु हैं, जो भी कीड़ा मकोड़ा है, हाथी घोड़ा है, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, जो कुछ भी है वो अपने भोग योनि में है, वो अपने भोग को भोग रहे हैं। लेकिन ये मानव का जो जीवन है ये कर्म भी है और भोग भी है। ऐसी स्थिति में हमको कर्म की प्रधानता, कर्तव्य की प्रधानता, अधिकार तो अपने आप मिलेंगे, कर्तव्य की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए हमारा निज कर्तव्य अपने लिए क्या है, इस परिवार के लिए क्या है, समाज के लिए क्या है, राष्ट्र के लिए क्या है, विश्व के लिए क्या है, ये हमारा स्व विवेक, हमारे अंदर का ज्ञान हमको आगे बढ़ाने वाला होता है। और ये जो काम की भावनाएं हैं, जो इंद्रियों की गुलामी है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए घातक है और इससे कभी उत्थान नहीं हो सकता है। हमने अनेक ग्रंथों में इसके विषय में पढ़ा है। थोड़ी सी चर्चा महाभारत के अंतर्गत जो विदुर नीति है, इसमें भी कुछ श्लोक आपके समक्ष में रखूंगा। यद्यपि प्रकारांतर से वही बात कह रहे हैं कि हमको अपनी इंद्रियों पर नियमन करना चाहिए। कहा कि जो ये इंद्रियां हैं, यो जिता पंचवर्गेण सहजेनात्मकर्षिणा आपदस्तस्ते वर्धन्ते शुक्ल पक्ष इव रूटाट। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियमित नहीं रखता, संयमित नहीं रखता, उनको शुभ के लिए नहीं प्रेरित करता या शुभ में जो स्थिर नहीं रहता है, जो मनुष्य सरलता से अपनी ओर आकर्षित करने वाली पांचों इंद्रियों को जब नियंत्रण में नहीं कर पाता, उनके वश में हो जाता है, इंद्रियों के वश में हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसकी आपत्तियां बढ़ने लगती हैं। उदाहरण दिया कि जैसे शुक्ल पक्ष इवो रूडाट, अर्थात जैसे जो है शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है रोज, वैसे ही जो अजितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसकी आपदाएं, उसकी मुसीबतें लगातार बढ़ती रहती हैं। और आगे कहा आविजित्या या आत्मानम अमात्यान विजिगीषते अमित्रानुवाजिता मात्य शोवसा परिहीयते। निश्चित रूप से इस बात को हमको समझना चाहिए और विदुर जी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि जो राजा स्वयं अपने को अथवा अपने मन को बिना जीते मंत्रियों को जीतना चाहता है, अथवा मंत्रियों के बिना वश में किए शत्रुओं को जीतना चाहता है, वह अजितेंद्रिय राजा नाश को प्राप्त होता है। जो आत्मा मन पर अधिकार नहीं कर पाता, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से हम अपने मन को यदि नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और केवल इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो ये कभी बात बन नहीं सकती है। इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए हमको मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा मन अपने आप यह नियंत्रण में आएगा, इंद्रियां भी आ जाएंगी और हमारा नाश होने से बच जाएगा, हम नाश को प्राप्त नहीं होंगे। अगली बात कही कि आत्मन्यमेव प्रथमं द्वेष्य रूपेण योजयेत् ततो अमत्यान मित्रांश्च न मोघम विजिगीषते। कि जो राजा पहले अपने आत्मा को अथवा मन को शत्रु के समान जीत लेवे, अर्थात हम शत्रु को जीतना चाहते हैं तो अपने आप को पहले जीते, अपने आप को जीत लिया, अपने मन को जीत लिया, तो उसके बाद ये जो मंत्री है, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये अपने आप नियंत्रण में आ जाती हैं।
शत्रुओं को जीतने की इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, अर्थात वह शत्रुओं को अवश्य जीत लेता है, जैसा वो चाहेगा वैसा वो कर सकता है। अगली बात कह रहे हैं कि वसेंद्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु परीक्षकारिणम धीरम अत्यंतम श्रीर निवेशते, कि जो राजा इंद्रियों और आत्मा तथा मन को जीते हुए है, जो अकार्य करने वाले पर दंड धारण किए रहता है, अर्थात उसको सदा दंड देता रहता है, और जो परीक्षा करके किसी कार्य को करता है, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करता है, ऐसे धीर पुरुष को ऐश्वर्य, उसको लक्ष्मी की प्राप्ति सदा होती रहती है, निरंतर लक्ष्मी का सेवन करता है, अर्थात ऐश्वर्य से परिपूर्ण उसका जीवन होता है। और ये एक विशेष श्लोक बोल रहे हैं, रथः शरीरम पुरुषस्य राजन आत्मा नियतेन्द्रियाणास्य चाश्वातैरा प्रमत्तः कुशली सदैश्वैर्दान्तैः सुखम याति रथीव धीराः। कह रहे हैं कि हे राजन, इस पुरुष के शरीर को रथ समझना चाहिए। ये महाभारत में भी है और उपनिषदों में भी है। कहा कि आत्मा इसका नियंता है, सारथी है, और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इन इंद्रिय रूपी घोड़ों से चतुर पुरुष उसी प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त करता है जैसे धीर रथी वश में किए हुए उत्तम अश्वों के द्वारा सुखपूर्वक अपने गंतव्य को प्राप्त करता है। यदि हमारा सारथी ठीक है तो वो घोड़ों को ठीक चलाएगा, नहीं तो घोड़े तो अपनी मनमानी करेंगे, वो जहां नहीं जाना उधर जाएंगे। तो जहां वो मनमानी शुरू कर दी उन्होंने, तो न रथ हमारा ठीक रहेगा, हमारा ये शरीर भी ठीक नहीं रह सकता है, और हमारा जो सारथी है वो भी जो है ठीक गंतव्य को नहीं पहुंच सकता है जिधर वो जाना चाहता है। इसलिए इंद्रियों को विशेष रूप से हमको नियंत्रण में रखना चाहिए। अनर्थमर्थतः पश्यन् अर्थम चैवाप्यनर्थतः इंद्रियर अर्जितैर्बालम सुख सु दुखदम मन्यते सुखम। कह रहे जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति अनर्थ को अर्थ के निमित्त और अर्थ को अनर्थ के निमित्त ही अर्थात विपरीत आचरण करता है। वो उसको स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है कि कहां पर कैसा व्यवहार करना, कहां पर कैसे जीवन को जीना। इसलिए विपरीत रूप में जो देखना है वह भी मूर्ख अवशीभूत इंद्रियों के कारण महान दुख को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इंद्रियों का दास हो गया तो समझो कभी किसी का स्वामी नहीं हो सकता। अपनी इंद्रियों का स्वामी जो होता है वही दूसरों पर स्वामित्व का प्रभाव जमा पाता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को हमको नियंत्रण में रखना चाहिए। बहुत ये महनीय कार्य है, इसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। हम बहुत शूरवीर हो सकते हैं, हम बहुत धनवान हो सकते हैं, विद्यावान हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, ऐश्वर्यवान हो सकते हैं, हमारे पास जनबल हो सकता है, बहुत हमारे लोग स्तुति करने वाले हो सकते हैं, वाहवाही करने वाले हो सकते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हम एक योगी, एक अध्यात्म जो जीवन होता है उसको नहीं जी सकते। हम कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं हो सकते जब तक हमारी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं हैं। यहां का भोग तो ऐसे ही है जैसे उदाहरण देते हैं कि तलवार की धार बहुत अच्छी लगी हो और वो बढ़िया शहद से डुबोई हुई हो, और उस तलवार को निकाल के बाहर रख दिया जाए और किसी से कहा जाए कि इसको चाटिए जीभ से। तो संसार के जो भोग हैं वो मान के चलो कि जैसे तीक्ष्ण तलवार की धार में शहद चाटने के बराबर है, वो लहूलुहान होंगे।
उससे हमारा जीवन योगमय नहीं हो सकता है, रोगमय होगा। इसलिए भोगों से हम नितांत जो हमारी आवश्यकताएं हैं उपभोग तो करना है, लेकिन इन भोगों में बहना नहीं है। भर्तृहरि बहुत अच्छा कह रहे हैं कि संसार में निश्चित रूप से ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरों को बहुत ही अपने प्रभाव से कब्जे में कर सकते हैं, बड़े बड़े हिंसक जंतुओं को भी कब्जे में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जितेंद्रिय व्यक्ति हो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने बहुत अच्छा श्लोक बोला, कहा, इसको आप लिख लीजिए, मत्तेभ कुंभ दलने, मत्तेभ कुंभ दलने मत्तेभ कुंभ दलने भुवि सन्ति शूराः। मत्तेभ कुंभ दलने भुवि सन्ति शूराः केचित् प्रचंड मृगराज वदेपि दक्षाः। केचित् प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षाः। किंतु ब्रवीमि बलिनाम किंतु ब्रवीमि पुरतः प्रसह्य। कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्याः। कंदर्प दर्प दलने
विरला मनुष्याः। उच्चारण करेंगे। मत्तेभ कुंभदलने भुवि सन्ति शूराः, केचित् प्रचण्ड मृगराजवधेऽपि दक्षाः, केचित् प्रचण्ड मृगराजवधेऽपि दक्षाः। किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य, किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य, कंदर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः। मत्तेभ कुंभदलने भुवि सन्ति शूराः, केचित् प्रचण्ड मृगराजवधेऽपि दक्षाः, चण्ड मृगराजवधेऽपि दक्षाः। किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य, ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य, कंदर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः, दर्पदर्पदलने। निश्चित रूप से संसार में जैसा सुना जाता है, जैसा देखा जाता है कि ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी होते हैं कि बड़े बड़े हिंसक जीवों को भी अपने वश में कर लेते हैं। तो महाराज भर्तृहरि कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि संसार में ऐसे लोग बहुत हैं जो मत्तेभ कुंभदलने भुवि सन्ति शूराः। इस पृथ्वी पर ऐसे भी शूरवीर हैं जो है मद में उन्मत्त हाथी को भी वश में कर लेते हैं। इतना बड़ा विशाल हाथी है और उसको भी अपने अंकुश से उसको वश में कर लेते हैं। हाथियों के सिर को फोड़ने वाले वीर बहुत बड़ी संख्या में हैं, एक नहीं कई हजारों की संख्या में मिल सकते हैं यदि खोजा जाए। और क्रोध से भरे हुए केचित प्रचंड मृगराज वधेऽपि दक्षाः, अत्यंत उग्र क्रोध में भरे हुए सिंह को भी देखते ही चुटकी में मार डालने वाले भी शूरवीर हैं कि वो अपने पराक्रम से, अपने कौशल से बड़े से बड़े सिंह को भी मारने में सक्षम हैं। और ऐसे भी हैं, किंतु ऐसे भी वीर हैं जो अनेक प्रकार की हिंसक जंतुओं का भी, पशुओं का भी जो है वो निराकरण करते हैं, अपनी मुट्ठी में रखते हैं। किंतु मैं ऐसे बलवानों के सामने साहस पूर्वक कहता हूं, किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरता प्रसह्या। ऐसे लोगों के सम्मुख में जो है बहुत ही साहस करके, बहुत विश्वास के साथ इस बात को बोलता हूं कि ये जो काम रूपी वासना है, इसकी जो ज्वाला है, वासना कैसी भी जो इंद्रियों को आकर्षित करने वाली जो वासनाएं हैं, विषय हैं, उनमें बड़े बड़े सूरमा भी हार जाते हैं। बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े वीर भी इस काम वासना की प्रबल ज्वाला को रोक करके, इंद्रिय जित वीर उनमें कोई एक विरला मनुष्य ही होता है, सबके बस की बात ही होती नहीं। कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्य, ऐसे कोई विरला मनुष्य ही है ऐसा है
कि जो इंद्रियों को अपने वश में करता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि जो विषय हैं, इनके आलंबन को पाकर के भी कभी भी विचलित नहीं होता है, ऐसा कोई विरला ही होता है। ऐसा ये विशेष बात यहाँ पर कही। और ये भी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार के भोग कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। इसलिए मन को शांत करिए, मन को नियंत्रित करिए, इसके बिना काम नहीं हो सकता है। तो वैराग शतक में लिख रहे हैं, भोगा भंगुर वृत्तयो बहुविधास् तैरेव चायं भवत् तत्कास्तेह कृतं परिभ्रमतरे लोकः कृतं चेष्टितैः आशापाशशतोपशान्ति विशदम् चेतः समाधीयताम् कामोत्पत्तिवशा स्वधामनि यदि श्रद्धेयमस्मद्वचः श्रद्धेयमस्मद्वचः। कह रहे संसार के नाना प्रकार के विषय भोग ये क्षणिक हैं, इस क्षणिक सुख को देखकर नष्ट होने वाले हैं और जन्म मृत्यु रूप बंधन वाले हैं। इनका लाभ क्या होगा? अर्थात अरे मनुष्यों, इन तुच्छ कार्यों के करने से क्या लाभ होगा? इस कर्म भोग के चक्र में पड़ने से क्या होगा? कोई विशेष लाभ नहीं होगा। यदि हमारी बातों पर जो धीर हैं, गंभीर हैं, विद्वान हैं, जो इस चर अचर जगत का जान रखने वाले ऐसे महान पुरुष हैं, तो कह रहे हैं कि यदि हमारी बातों पर विश्वास और श्रद्धा हो तो सांसारिक आशा पाशों को तोड़ करके मन को शुद्ध बनाइए और मन को शुद्ध बनाते हुए तीव्र इच्छा के साथ अपने मन को परमात्मा में स्थिर करो, क्योंकि सबका सुख वही है, वही सबका सुख देने वाला है। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।